हेलो एवरीवन, कैसा हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप पहले से ही जान चुके हैं कि क्या हम लोग आज जानेंगे, जो कि आपके थंबनेल पे दिखाई दे रहा है। तो वही सच में हम लोग करने वाले हैं कि स्मार्ट स्टडी प्लान, ठीक है, किस तरह से पढ़े, ठीक है, कि एवरेज से टॉपर की तरफ जाए, रिजल्ट वेस्ट हो। यही है ना, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि पढ़ने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है उसका पढ़ने का, कि किस तरह से मेहनत करें, ठीक है, कि मतलब रिजल्ट हमारा बने। बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, पर क्या रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसमें भी क्या होता है कि एक समय आता है छोड़ देते हैं, यार कैसे होगा। पर एक तरीका होता है कि कैसे पढ़े। तो वही रिवीजन किस तरह से करें, ठीक है। तो इसी प्लान के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि रिवीजन कैसे करना है, किस तरह से करें। मतलब सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ते हैं, ताकि उसमें आप आगे बढ़िएगा। तो यही सब मेथड को जानेंगे। तो स्मार्ट स्टडी प्लान, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं साथ में मिलकर कि क्या है, किस तरह से पढ़े कि एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए बताते हैं आपको। हमारे पास बस 3 पॉइंट लिखे हैं, बस 3 पॉइंट ही है। एक टाइम टेबल, ठीक है, ये जो कोई खास नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है ना, यही बहुत बड़ा पॉइंट है। एक टाइम टेबल ये है, लेकिन ये डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, टाइम टेबल है। दूसरा है खुद का मूल्यांकन करके हर विषय पर समय देना। और तीसरा क्या है, रिवीजन। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ये रिवीजन है। और दूसरा जो है ये खुद का मूल्यांकन करके, मतलब क्या है कि आप अपने खुद को पहचानते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है। विषय पर ध्यान देने का बात किया जा रहा है। तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपके टीचर भी नहीं जानते, ठीक है, आपसे बढ़िया, कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये करना है। एक टाइम टेबल है कि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही जानते हैं, 3 पॉइंट से ही हम लोग इस पूरे प्लान को सक्सेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो है टाइम टेबल है। तो टाइम टेबल का मतलब क्या है कि जैसे 2-3 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं जो दिन में पढ़ाई करते हैं, एक लोग ऐसे होते हैं जो दिन में पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है, दिन में पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको दिन में क्या होता है, नींद आने लगता है, ठीक है, दिन में नींद आने लगता है, बिल्कुल। और कुछ लोग होते हैं जिनको नाइट में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जो दिन में सोते हैं। तो आपको करना क्या, सबसे पहले बात है कि आपका सब्जेक्ट कितना है वो देखना है, ठीक है। सब्जेक्ट देखना है कि कितना है, और हर सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाना है। ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट का देखे। तो टाइम टेबल कहने का मतलब यहाँ यही था हमको, कि हर सब्जेक्ट का बनाना है। जितने सब्जेक्ट है आपके पास सभी का बनाना है। चाहे आप वो दिन में पढ़े रात में पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं किस समय पढ़ते हैं, लेकिन टाइम टेबल में आपका टोटल सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट आपका टाइम टेबल में होना चाहिए। आप किस समय पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। दिन में आप पढ़ रहे हैं रात में पढ़ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है कि आप किस समय पढ़ रहे हैं। आपका हर एक सब्जेक्ट टाइम टेबल में होना चाहिए। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को आज ये करना है बस यही करना है, जी नहीं, आपको हर सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। उसके बाद जो हम आपको अगला पॉइंट बताए थे, तो टाइम टेबल में कुछ खास नहीं था, ये अपने अनुसार आपको बनाना है। बस एक हम पॉइंट ये रख लिए थे कि आपको ये बनाना है कि हर सब्जेक्ट होना चाहिए मेरे टाइम टेबल में। अगला जो पॉइंट है ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। ये पॉइंट जो है कि खुद का मूल्यांकन करके, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो मतलब अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट खराब है। तो हम आपको टाइम टेबल में बताएं कि आपको सारे सब्जेक्ट का बनाना है। तो क्या करना है कि मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। हिंदी हो गया, मान लेते हैं हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और एसएसटी वाले जो भी हैं, ठीक है, यही सब है। तो आप मान लीजिए कि हिंदी आपका अच्छा है, मैथ्स भी बहुत अच्छा है। होता है बहुत सारे लोग का मैथ्स अच्छा होता है। तो होता क्या है कि जो सब्जेक्ट अच्छा रहता है ना, वो लोग वही में लगे। मैथ अगर अच्छा है तो मैथ्स ही बनाते रहते। अगर आपका संस्कृत अच्छा नहीं है, फिजिक्स अच्छा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो अच्छा नहीं है, तो आप टाइम टेबल में ना उस सब्जेक्ट पे टाइम ज़्यादा दे दीजिए, और जी जो आता है ना उसको थोड़ा कम दीजिए। लेकिन टाइम देना है, हर रोज़ देना है। अगर मैथ आता है तो इसको भी देना है, लेकिन अगर ये काम मेरा 1 घंटा में हो जाता है तो इसको 1 घंटा ही देंगे। और संस्कृत अगर कम आता है तो क्या करेंगे, संस्कृत को 1.5 घंटा दे देंगे, इसका करके कुछ टाइम बचा के इसमें से। हिंदी बहुत अच्छा है तो हिंदी में कम समय देंगे, लेकिन समय देना है, ठीक है। और दूसरे सब्जेक्ट पे देंगे जो ठीक नहीं है। तो खुद का मूल्यांकन
इसी तरह से होता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा खराब है। तो एक आपके में ये इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, कि आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है ना उस पे आप ज़्यादा समय दीजिएगा तो सब्जेक्ट धीरे धीरे अच्छा होते रहता है। ये एक दिन में होने वाला नहीं है कि आप एवरेज से टॉपर अगर हम थंबनेल लगा दिए हैं तो आप हो जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसके लिए कंटिन्यू रहना पड़ेगा, ठीक है। और क्या, हर रोज़ करना पड़ेगा। आपका जो प्लान है, टाइम टेबल है, वो हर रोज़ का होना चाहिए। ये नहीं कि बस ये वीडियो अगर देखने के बाद आप 1-2 दिन नम आ गए कि हाँ यार हो जाएगा, ऐसा नहीं, कंटिन्यू होना चाहिए, तब होगा जाके एवरेज से टॉपर। और रिवीजन में ही सबसे बड़ा जो बात होगा ना वो रिवीजन में होगा आपका, ठीक है। ये सब पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ना है। या तो कोई लोग क्या पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन वाले होंगे इसमें, ऑनलाइन जो यूट्यूब या कोर्स जो ले ये होंगे, और क्या है ऑफलाइन वाले हैं, ऑफलाइन है। तो दोनों देखिए, ऑफलाइन वाले का तो एक अच्छा रहता है कि जिस क्लास में वो करते हैं वहाँ के टीचर उनसे सुन लेते हैं, ठीक है, या टेस्ट लेते हैं तो सामने सामने रहते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन करते हैं ना उनके लिए रिवीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि किस तरह से रिवीजन करें, कैसे करें। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और ऐसा होता नहीं है, जो अच्छा रहता है ना लोग उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको किस पे देना है, आप अच्छे से खुद को जानते हैं, इस चीज़ को अच्छे से देख के क्या करना है, जो सब्जेक्ट कमज़ोर है ना उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अच्छा वाला का टाइम थोड़ा कम करके, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सब में सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो रिवीजन करता है। आप में इम्प्रूव अगर लाएगा तो रिवीजन लाएगा, ठीक है, रिवीजन लाएगा, आपका प्रैक्टिस लाएगा, ना कि क्लास कर लिए। क्लास तो हर कोई कर रहे हैं, हर लोग क्लास कर रहे हैं, या ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कैसे भी हो क्लास कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको मतलब सक्सेस मिल रहा है कि नहीं, ये भी तो देखना है। तो ये सबसे बड़ा जो डिपेंड करता है ना, ये रिवीजन और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जो आपको हम अभी बहुत अच्छे तरीक़े से रिवीजन के बारे में बताते हैं। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है ना यही होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो लोग भी हैं उनके लिए सबसे बड़ा यही होता है रिवीजन। तो रिवीजन कैसे, देखिए सबसे पहले एक हम अपना जो तरीका है वो हम बताते हैं कि सबसे पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या करते हैं, आप क्लास करते हैं, ठीक है, क्लास करते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या करते हैं, आप क्लास करते हैं। जस्ट वो क्लास किए, ठीक है, वो क्लास किए और आपको करना क्या है, उस क्लास करने के जस्ट बाद आपको जाना है, ठीक है, और बुक रीडिंग करना है। जो टॉपिक चला है ना उस टॉपिक का आपको वहाँ जाके और वही टॉपिक को एकदम बुक रीडिंग करना है। क्या करना है, बुक रीडिंग करना है। और सर या जो भी ऑनलाइन वाले हैं ऑफलाइन वाले हैं वो नोट्स बनवाते हैं, उस नोट्स को आपको देखना है और वही टॉपिक को आपको घर पे जाके भी पढ़ना है बुक से, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या करना है कि देखना है कि कौन सा टॉपिक है जो मेरा छूट गया है, तो फिर से उसको नोट्स में क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है, फिर से उसको नोट्स में क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये नोट्स हो गया आपका, एक तो ऑफलाइन ऑनलाइन वाले मिल गया, और जो बचा था वो आप कर लिए। ये करने से तो होगा नहीं, ये तो कर लिए, लेकिन क्या करना है साथ में, उसके बाद क्या कर देना है, इसको रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद एक क्या होता है, टेस्ट होता है। सबसे बड़ा क्या चीज़ होता है, यहाँ टेस्ट होता है। लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं, ठीक है, ये कह दिए बस, ये 2 दिन 3 दिन कीजिएगा। होता क्या है कि यहाँ सबसे बड़ा रीज़न क्या बन जाता है, यार ठीक है इस चैप्टर ख़त्म होगा तब, क्लास चल रहा है ना, तो क्या करेंगे कि चलो यार एक चैप्टर होगा ना उसके बाद बुक पढ़ेंगे, ठीक है, बुक पढ़ेंगे तब नोट्स बनाएंगे। होता क्या है कि आप जब तक ये एक चैप्टर चलते रहता है तब तक टीचर नहीं रुकते हैं, आप रुके हैं, ठीक है, आप रुके हैं, टीचर हमारे नहीं रुकते हैं, वो फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और आप कहाँ हैं, 1 चैप्टर में है कि कब इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद हम चैप्टर 1 कंप्लीट करके, तब तक टीचर फिर 2 में चले गए। आप 1 करिएगा तब तक क्या हो जाएगा कि 2 के टीचर क्या कर देंगे, 2 में चले जाएंगे, 2 में चले जाएंगे, ठीक है। और फिर जब आप 2 में जाइएगा तो टीचर 3 में, तो आप क्या हो गए, पीछे हो गए, बिल्कुल आप क्या हो गए, पीछे हो गए। और इसी तरह ये बैकलॉग लगते चले जाता है, लगते चले जाता है। और ऑनलाइन वाले का क्या होता है, क्लास ऐसे होता है, क्या करते हैं वो क्लास को एक दिन लाइव छोड़ दिए, 2 दिन छोड़े, 3 दिन छोड़े, और क्या होता है, छोड़ ही देते हैं। बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है जिसको मेंटेन करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, उस एग्जाम्पल जैसे देखिए, मान लीजिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कोई काम कहता है, ठीक है, कोई भी काम करना है, ठीक है। वो काम इस तरह से है कि वो व्यक्ति बोला ना कि आपको 1 महीने के लिए वो काम मिला, कितने 30 दिन के लिए काम मिला है। उस काम को व्यक्ति आपको बोलता है कि 10-10 मिनट हर रोज़ करना है, ठीक है, 10 मिनट हर रोज़ करना है, या महीने में 5-6 दिन ही करना है, 5-6 दिन ही करना है, लेकिन 2-3 घंटा करना है।
2-3 घंटा करना है, तो आप कौन चूज कीजिएगा? 10 मिनट वाले, क्योंकि ये डेली करना है लेकिन 10 मिनट, बिल्कुल यही। कोई लोग भी किसको चूज कीजिएगा? 10 मिनट वाले का। तो हमको कहने का मतलब यहाँ ये था कि 10 मिनट डेली 30 दिन करेंगे, और ये क्या 2-3 दिन। तो पढ़ाई भी ऐसे है कि अचानक नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, लेकिन हर रोज़ कीजिए। ये नहीं कि क्या होता है, टेस्ट होने वाला रहता है, टेस्ट के 1 दिन 2 दिन पहले क्या करते हैं, 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं। तो ऐसे नहीं, क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या करना है, डेली पढ़ना है। और साथ में क्या होता है, टेस्ट से फ़ायदा क्या होता है, और आपको इम्प्रूव होना है ना, तो हम बताते हैं। आप कहीं भी टेस्ट ले रहे हैं ना, ठीक है, कहीं भी अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो आपको कैसे होगा, जैसे कि अगर एक में ख़राब आ गया, फर्स्ट टेस्ट दिए उसमें ख़राब हो गया, यार क्या है, पढ़ रहे हैं नहीं हो रहा है, तो हम आपको बताते हैं, आज तक आप जितना चीज़ भी सीखें, क्या वो पहले आता था? नहीं आता था, लेकिन आया ना, वो कैसे आया, सीखे होंगे। तो उसी तरह क्या है कि अगर आप टेस्ट देते हैं, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट दे, ऑफलाइन टेस्ट दे, तो जो आपका टेस्ट पेपर है ना, जो आपका टेस्ट पेपर है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, टेस्ट पेपर जो है उसको छोड़ना नहीं। उसमें से मानते हैं अगर 20 नंबर का हुआ, 100 नंबर का हुआ, उसमें से मानते हैं 100 में आपको 40 ही आता है, 60 नहीं आता है। ये 20 में आपको मानते हैं 10 आता है, 10 नहीं आता है। तो 10 आता हो 10 आप बनाइए, लेकिन इस पेपर को छोड़ना नहीं है। आप यहाँ से कितने सवाल सीखिएगा, 40 आता है तो आप 60 सीख जाइएगा, ठीक है, 20 वाले कितना सीख जाइएगा, 10 सीख जाइएगा। आगे चल के मानिए इस 60 में से अगर अगला टेस्ट आप देते हैं तो इसमें से 10 आ सकता है, 5 आएगा, 10 5 आएगा, तो इसका मतलब है कि अगला टेस्ट में आपको 40 तो आता है, 40 टाइप, ठीक है, 5 और बढ़ जाएगा ना। तो आगे टेस्ट में अगर मान लीजिए कि 40 है तो आगे क्या बढ़ा सकते हैं आप, 40 तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा नंबर, क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो एक ये होता है कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं ना, उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, रिवाइज कीजिए, आइए, ठीक है, आराम से जो भी टेस्ट दिए उसके सारे क्वेश्चन को देखिए, वो कहाँ से है, किस टॉपिक से है, ठीक है, और वहाँ क्या कीजिए, उस टॉपिक के पास ही चले जाइए, ठीक है। अगर एसएसटी वाले हैं, जो भी है जीएस से रिलेटेड है, तो वहाँ क्या करना है, आप टेस्ट दीजिए, ठीक है, उसके बाद क्या करना, उस सारे जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे, सारा क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप बुक के पास चले जाइए और क्या देखिए, पूरे उस चीज़ को पढ़ लीजिए, वहाँ आसपास वाले सारे को, ठीक है। मैथ्स में है तो मैथ्स वाले प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, हर बार बढ़ते जाएगा। अगर आप मंथ में देते हैं या क्या वीकली टेस्ट देते हैं, तो आपका हर वीक में इम्प्रूव होते जाएगा, क्योंकि नया नया क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, सीख जाइएगा। तो रिवीजन का यही एक तरीका होता है कि आप रेगुलर रहिए, ठीक है, रेगुलर पढ़ते रहिए, कंटिन्यू में रहिए, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 तरीक़ा से हम आपको बता दिए कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल। सबसे पहले आपको जो फॉलो करना है वो टाइम टेबल होना चाहिए किसी भी वक्त में, लेकिन रेगुलर। उसके बाद खुद से क्या विषय का चयन करना है, ठीक से क्या करना है, आपको खुद से विषय का चयन करना है। जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा कम, ठीक है, थोड़ा सा कम, लेकिन छोड़ना नहीं है। उसका सबसे बड़ा जो मुद्दा है आपका ये रिवीजन, ठीक है, यही करना है, रिवीजन डेली, ये डेली होना चाहिए। रिवीजन क्या होना चाहिए, डेली होना चाहिए। जिस दिन जो चलता है ना उसी दिन कर लेना है, ठीक है, जिस दिन जो चल रहा है उसी दिन। बुक भी पढ़ना है तो उस टॉपिक को उसी दिन पढ़ेंगे, ये नहीं कि आगे। हम आपको बता दिए कि आप एक चैप्टर के चक्कर में रहिएगा, आगे टीचर दूसरे में चले जाएंगे, ठीक है, दूसरे में चले जाएंगे। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देख के 1-2 दिन का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, ये रेगुलर कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल आप में इम्प्रूव हो जाएगा। टेस्ट से आप हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा, हमेशा क्वेश्चन आपका क्या सीखते रहिएगा, क्योंकि पहले तो आता नहीं था, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आ जा रहा है वो आता नहीं था पहले, सीखे ही हैं, तो आगे क्यों नहीं सीख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन हो सकता है, धीरे धीरे होगा, है ना, अचानक नहीं, धीरे धीरे होगा, लेकिन आगे तो बढ़ जाइएगा ना। और 10th-12th वाले का भी बोर्ड है, ठीक है, अभी से क्या करते हैं, अंत में, ठीक है, अंत में जाके मेहनत करते हैं, वो दिसंबर में जनवरी में अंत में जाके करते हैं। भाई अभी से कर लो ना, थोड़ा 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 सब पे समय दे दो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो चलिए, जो हमें लगा उस तरह से आपके पास शेयर किए, और अपने तो आप भी, अब आपका एक छोटा सा काम बनता है कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।